सर कुछ लोग आप ही के बंद हो समाज के हाथी लोग साइकिल पंजा के, तो वो निश्चित रूप से विरोध करेंगे। उनका विरोध के अलावा वोट को पौआ पिला के वोट ले लेते थे। अब इन्होंने खुद की पार्टी बना लिया, खुद के पावर के नजदीक हो गए। मोदी और योगी के उनका एक वकील ऐसा बना दिया कि जो सीधे मोदी योगी अमित शाह जी तक वकालत कर रहा है। तो अब उनको तो सीट नहीं चाहिए। अगर जीत देना, मोदी जी को जीत दिया, महिलाओं ने अपर कास्ट को आरक्षण मिल गया, महिलाओं को 30% रिजर्वेशन मिल गया। तो हमारे समुदाय ने, हमारे पार्टी ने मोदी को जीत देकर कलम चलवाना चाहता, सीट लेकर नहीं। तो सीटें तो हमारी 6 हमारे भोजन भरी थाली के विधानसभा में है। आज खुद एमएलसी भोजन भरी थाली है, माफिया हैं, कितने दहशतगर्द हैं, भू माफिया, पता नहीं, सारे अपराधी आउट हो गए, इन्वेस्टर इन हो गए। इसीलिए देखो उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश और देश सोने की चिड़िया बन रहा। अर्थव्यवस्था में 10वें से 5वें नंबर पर आया। अब मोदी जी तीसरे नंबर पर ले जा रहे हैं। दुनिया में फिर से विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर है। प्रवीण निषाद को टिकट दिया है या यहाँ से प्रत्याशी बनाया है, तो ये हम लोगों के लिए सौभाग्यशाली है। ये निर्विवाद रूप से है और जितने भी निर्विवाद लोग थे वो सारे लोगों भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। अब दूसरी लिस्ट में भी चल रहा है। सर कुछ लोग बगावत कर रहे हैं। सर कुछ लोग आप ही के समाज के लोग, कुछ लोग बगावत कर रहे हैं, यानी कि आलापुर विधानसभा देखा जाए तो कहीं ना कहीं लोग विरोध कर रहे हैं, तो उसको लेकर क्या करना चाहेंगे सर? देखिए, हम तो डॉक्टर है ना, डॉक्टर साहब बैठे हैं, तो जैसे हम लोग का अस्पताल खोलने के बाद किसी दूसरे का अस्पताल जब बंद हो जाता है, तो निषाद समाज बीमार था। ये बीमार होकर हाथी साइकिल पंजा के अस्पताल में घूमता था 70 साल से। और जब निषाद समाज और भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी ने एनडीए का एक बड़ा अस्पताल खोल लिया, तो सबकी समस्याओं का समाधान होने लगा। तो जिसके अस्पताल बंद हो गए हाथी साइकिल पंजा के, तो वो निश्चित रूप से विरोध करेंगे। उनका विरोध के अलावा क्या रह गया है? तो ये भोली भाली जनता को गुमराह करके तरह तरह का है। अगर वो लोग काम ही किए होते तो आज के दिन में शायद हम लोगों को राजनीति नहीं करना पड़ता। बड़े लंबे समय तक कांग्रेस को हमारे लोगों ने साथ दिया। अब कहा जाए कि कांग्रेस ने 67 साल में इस मछुआ समुदाय के लिए केवल 3000 करोड़ रुपया दिया। सपा बसपा के सहयोग से कांग्रेस की सरकार चल रही थी। इनके आरक्षण की फाइल ही कांग्रेस ने गायब करा दिया। मैंने मुकदमा लिखा दिया शैलजा, मुकुल वासनिक और शैलजा। तो जिसके खिलाफ मैं मुकदमा लिखवा दूंगा वो और उसके सहयोगी तो विरोध करेंगे ही करेंगे। तो इसका मतलब मछुआ समुदाय इन लोगों के धोखेबाजी को समझ लिया, सपा बसपा के, और जनता ने भी समझ लिया। ये झुआ और वोट को पौआ पिला के वोट ले लेते थे। अब इन्होंने खुद की पार्टी बना लिया, खुद के पावर के नजदीक हो गए। मोदी और योगी के उनका एक वकील ऐसा बना दिया कि जो सीधे मोदी योगी अमित शाह जी तक वकालत कर रहा है। तो अब उनको तो लगता है दूर दूर तक ये निषाद कभी हमारे पास आने वाले नहीं है। एक आध बार गुमराह कर दो तो हो सकता है काम बन जाए। ये गुमराह होने वाले नहीं। इन्होंने अब राह पकड़ लिया, मोदी जी के साथ हो गए। मोदी जी सर सवाल ये सर, बीजेपी कहता है आपके सहयोगी दल है और बीजेपी आपकी सिंबल यानी कि भोजन भरी हुई थाली जो आपकी कहता है भोजन भरी थाली आपका सिंबल, तो सर उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये जो निषाद पार्टी है, निर्बल इंडियन शोषित हमारा दल है, निर्बलों की पार्टी है। निर्बल को सबल बनाना है। जो राजनीति के शिकार हैं वो निर्बल हैं, जो राजनीति के हिस्सेदार है सबल हैं। तो ये जो सपा बसपा कांग्रेस ने 70 साल इन्हें शिकार बनाया, जिसकी वजह से ये आज के दिन में निर्बल हो गए। तो ऐसी सभी जाति, सभी धर्म के लोग जिनको राजनीति के शिकार हैं, उनको सबल बनाने के लिए हमारी पार्टी ने कमर कसा। तो ऐसी स्थितियों में आज सिंबल की बात करते हैं। ये विरोधी लोग, जब हम 2013 में पार्टी बनाए तो लोग कहते थे कि ये चुनाव रजिस्टर्ड नहीं कराएगा, तो पार्टी रजिस्टर्ड हो गए 2016 में। तो फिर हल्ला किया कि ये चुनाव नहीं लड़ेगा, चुनाव चिन्ह नहीं लाएगा, चुनाव चिन्ह ला दिया। चुनाव लड़ा, एक विधायक भी भेज दिया भोजन भरी थाली 2017 में। फिर चिल्लाते रहे कि कुछ नहीं करेगा। फिर 2022 में चुनाव, 2019 में आए। क्योंकि देखिए, रणनीति है, हमें जीत चाहिए, सीट नहीं चाहिए। अगर जीत देना, मोदी जी को जीत दिया, महिलाओं ने अपर कास्ट ने, और देखो 10% अपर कास्ट को आरक्षण मिल गया, महिलाओं को 30% रिजर्वेशन मिल गया। तो हमारे समुदाय ने, हमारे पार्टी ने मोदी को जीत देकर कलम चलवाना चाहता, सीट लेकर नहीं। तो सीटें तो हमारी 6 हमारे भोजन भरी थाली के विधानसभा में है। आज खुद एमएलसी भोजन भरी थाली से हूँ, खुद मंत्री कैबिनेट में हूँ जहाँ भाग्य लिखा जाता है। तो मेरा मछुआ समुदाय मेरे कार्यकर्ता है। हम उसको जीत में बदलने के लिए सीट चाहते हैं कि जो और सीटें हैं मिल जाए, तो हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी ठीक ढंग से प्रचार करते हैं। लास्ट सवाल है सर, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कल हुई है, लोग कह रहे हैं बीजेपी का चाल है, क्या कहेंगे सर इस पर? देखिए, एक देश में विधायिका है, कार्यपालिका और न्यायपालिका है। विधायिका में जो कानून बन जाता है उसे कार्यपालिका क्रियान्वयन करती है।
तो विधायिका तो कानून तो पहले से बना हुआ है, संविधान के समय, पिछली सरकारों के समय। अब उस कानून का पालन अगर हमारी सरकार करवा दे रही है तो कौन सा, पिछली सरकारों में लोगों को, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण मिलता था। हमारी सरकार में सजा का दौर शुरू हो गया, तो अगर सजा, यही जनता से वादा किया था मोदी जी ने कि जो तुम्हारा खाएगा वो जेल के सलाखों में जाएगा। तो जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, अगर वो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होते तो तुरंत उन्हें जमानत मिल जाती, शायद हाई कोर्ट इजाजत में। कोर्ट के आर्डर पर कोई गिरफ्तार होता है, बड़ा कोई मामला होता है तो न्यायालय आदेश करता है इसे गिरफ्तार करना है कि नहीं करना। चार्जशीट दाखिल हो गई, न्यायालय ने कह दिया नहीं दोषी है, प्रथम दृष्टया आरोप है, तो गिरफ्तार हो गए। अब उनके पास अच्छा सबूत रहेगा तो न्यायालय बरी भी कर देगा। उसमें भारतीय जनता पार्टी का दोष क्या है? जनता को वादा किया था मोदी योगी ने, उस जनता के वादे के मुताबिक ऐसे सारे लोग जेल के सलाखों में जान, वही नहीं कितने अपराधी हैं, माफिया हैं, कितने दहशतगर्द हैं, भूमाफिया, पता नहीं, सारे अपराधी आउट हो गए, इन्वेस्टर इन हो गए। इसीलिए देखो उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश और देश सोने की चिड़िया बन रहा। अर्थव्यवस्था में 10वें से 5वें नंबर पर आया, अब मोदी जी तीसरे नंबर पर ले जा रहे हैं। दुनिया में फिर से विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर है और भारत जो है आज के दिन में देख लीजिएगा सर आपकी बार 404 एनडीए सरकार। तो छोटी बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। मैं शक्तिवंत सिंह, धन्यवाद।